नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि राजनीति में अब बर्तन धोना ही संजय राउत के लिए रहेगा। इसके आगे और क्या कुछ कहा सुनाएंगे। भाजपचं 145 मिशन असेल तर आमचं काही 100पेक्षा कमी मिशन टार्गेट नाहीये आणि आम्ही भाजप 145 100 आम्ही आणल्यावर दोन्ही भांडी करायचं काम संजय राऊतांना शिल्लक राहणार। नाशिक से खबर है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और अन्य महापुरुषों का सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा अपमान किया जाता रहा है। राज्यपाल के बाद अब नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने बयान दिया है कि छत्रपति संभाजी राजे कोई धार्मिक नायक नहीं थे। इस बयान का अब राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। शिवद्रोही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, धर्मद्रोही राष्ट्रवादी काँग्रेस। राष्ट्रवादी काँग्रेस हे कायम हिंदू समाजाच्या विरोधामध्ये भूमिका घेत असते आणि धर्मवीर संभाजी राजेंचा त्यांनी अवमान केलेला आहे। त्यांनी ज्या पद्धतीने आपलं आयुष्य जगले आणि जवळपास 40 दिवस त्यांनी लढले। औरंगजेबाने त्यांच्यावरती अनंत असे अत्याचार केले, परंतु त्याला ते भिले नाही आणि आपल्या हिंदू राष्ट्रासाठी आणि हिंदू समाजासाठी त्यांनी प्रयत्न केले। परंतु परवा अजितदादा पवार यांनी जलगांव से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष अजित पवार के खिलाफ विरोध जताया गया। दरअसल छत्रपति संभाजी राजे के बारे में महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता अजित दादा पवार के बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चोपड़ा के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर विरोध किया गया। ये भी मांग की गई कि उन्हें पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रवादी पक्षाच्या करायचं काय? निषेध असो, निषेध असो, अजित पवारचा निषेध असो, निषेध असो, निषेध असो। महाराष्ट्रातील जाणते राजे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांनी आपल्या रक्ताचं पाणी करून आपल्या साऱ्यांना स्वराज्य मिळवून दिले। हिंदुत्वाची पताका ज्यांच्यामुळे संपूर्ण देशभरात उंचावली, अभिमानाने आपण सारे जण ताट मानेने फिरतो, अशा छत्रपतींचा महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजितदादांनी अतिशय खालच्या पातळीच्या शब्दांमध्ये त्यांच्याविषयी विधान करून अतिशय महाराष्ट्रभरात एक गोंधळ निर्माण केला आहे। अशा विरोधी पक्षनेत्यांचा आम्ही कडकडीत शब्दात निषेध व्यक्त करतो। पोर्तुगीजांनी त्या कालखंडामध्ये धर्मांतरणाचा धडाका लावलेला होता। संभाजी राजांनी त्या पोर्तुगीजांचे मुंडके छाटले, त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांचा धर्मांतराचा डाव हाणून पाडला। औरंगजेबाने जवळजवळ 40 दिवस संभाजी राजांचे अतोनात हाल केले, तरी त्यांनी धर्माविषयी किंवा धर्मांतराविषयी त्यांच्या मनात विचारही आला नाही। अशा या महान व्यक्तिमत्वांविषयी आपल्या राज्याचे विरोधी पक्षनेते असे विधान। मुंबई में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोटबंदी के फैसले के पीछे मुख्य कारण नकली नोट, काला धन खत्म करना और आतंकवाद खत्म करना था। संदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जो आहे तो अतिशय दुर्दैवी आहे। सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही संपूर्ण सन्मान ठेवतो, पण कदाचित नोटबंदी होऊन बराचसा कालावधी उलटलेला आहे आणि त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण रिव्हर्स करता येत नसेल, करून फायदा नाही, या अनुषंगाने कदाचित विचार झाला असावा। पण नोटबंदीचे जे उद्देश होते, मग काळा पैसा संपविणे, आतंकवाद संपवणे, ड्रग्सचा पैसा संपविणे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे फेक करन्सी, खोटी करन्सी संपवणे, यातला एक तरी उद्देश सफल झाला आहे का? नाही झालाय। उलट याचे परिणाम काय झाले? अनेक लोकांना लाईनीत लावावं लागलं, अनेक लोक मेलीत। जर तुम्ही इतके दिवस कन्सल्टेशन आरबीआय सोबत केले होते, तर मग एटीएमचं कॅलिब्रेशन का झालं नाही? लोकांना अपरिमित हालापेष्टा का सहन करावं लागल्या? छोटे मोठे उद्योग का संपले? बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर का वाढली? अर्थव्यवस्था का उद्ध्वस्त झाली? याचे अनेक जे परिणाम होते ते अतिशय वाईट होते, त्याचे आपण आताही ते परिणाम भोगत आहोत। त्यामुळे हा जो निर्णय आहे हा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करतो,
पण हा निर्णय तेवढ्याच नम्रतेने सांगतो की आम्हाला मान्य नाही. कुठेतरी चुकीचा संदेश जातो आहे. स्वायत्तता ज्या संस्थांची आहे त्या स्वायत्तता संपलेल्या आहे, दर्शवल्या जात आहे. तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने सवाल उठाया कि क्या फिल्म जगत में भी लव जिहाद के षड्यंत्रकारी लोग या गुट काम कर रहे हैं. सुनाएंगे. तुनिशा शर्मा के मौत का गंभीर मामला, महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश पुलिस को दिए गए हैं. सभी तथ्यों को खंगाला जाए. जो बिंदु सामने आ रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वह सारी बातें क्या ये लव जिहाद के कारण मौत हुई है उस दिशा की ओर बढ़ रही है. आवश्यकता यदि होगी तो पुलिस के द्वारा नार्को टेस्ट भी की जाएगी, पर तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा. किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा. साथ साथ में क्या फिल्म जगत में भी कोई ऐसे षड्यंत्रकारी लोग लव जिहाद को लेकर के काम कर रहे हैं, इसकी भी जांच होगी. महाराष्ट्र की सरकार प्रयास कर रही है कि लव जिहाद के मामलों को भविष्य में रोकने के लिए किस प्रकार से कड़े कानून का प्रावधान किया जा सकता है. किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, पर चाहे कुछ. तो वहीं तुनिशा शर्मा मौत मामले में गिरफ्तार शीजान खान का परिवार और वकील पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए. शीजान खान के परिवार ने कहा कि एक संजीव कौशल है जो तुनिशा के परिवार को हैंडल कर रहा था. तुनिशा की मां और तुनिशा के बीच रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे. उन्होंने कहा कि तुनिशा के अपने अंकल संजीव कौशल के बीच भी अच्छे रिश्ते नहीं थे. हमने पिक्चर देखा, तुनिशा से बात की, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा सब कर रही है. बोला नहीं कुछ बात नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, मैं सिर्फ एक फोटो दिखा रही हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन या मेरा ऐसा कोई करने का इंटेंशन नहीं है. बाद में तुनिशा को शूट पे बुलाया गया. तुनिशा को शीजान ने शूट पे ड्रॉप किया. वहां से तुरंत पार्थ को फोन किया कि ये जो चीज है ये बहुत ही संदेहनीय है, तुरंत मैं इसकी मां को इन्फॉर्म करता हूं. तुनिशा की मां को कॉल किया गया है, सेट पे बुलाया गया है. तुनिशा की मां सेट पे आई है. आने के बाद तुनिशा की मां को इन सब चीजों से अवगत कराया गया है. अवगत कराने के बाद रिक्वेस्ट किया गया है कि आप एक बात बताइए, आप मम्मी और बेटियों ने आपस में बैठ के दिल से दिल कब बात की. वर्धा जिले में दिन के समय पानी नहीं मिल पा रहा, जिसके विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और मांग की कि उन्हें दिन में भी पानी पर्याप्त दिया जाए. बता दें कि जिले में किसानों को चने की सिंचाई के लिए रात के समय खेतों में जाना पड़ रहा. रात के समय खेत में पानी की लाइन होने के कारण दिन में पानी आने में परेशानी होती है. किसानों की मांग है कि दिन में भी पानी की लाइन खुली रखी जाए. नमस्कार सर, मी कैलास साखरकर बोलत आहे. सर, लाईनचा प्रॉब्लेम एकच आहे का दिवसा बरोबर लाईन राहत नाही. त्याच्यानंतर संध्याकाळच्या नाईटला लाईन राहते. त्या नाईटला लाईनच्या बद्दल म्हणजे कोणी आम्हाला त्रास बहुत आहे. त्याच्यानंतर आम्ही येऊ नाही शकत रात्रीला, कारण का बहुत धोकेच आहे. त्याच्यानंतर दिवसाची चांगली लाईन द्यावी. 5 एकर शेती आहे. 5 एकर शेतीला लाईन काही दिवसांनी पुरत नाही. लाईट रातच्यानं बी लाईन पुरत नसल्या कारणाने आम्हाला रातच्यानं लाईनवाला पाणीवाल्याला यावं लागते आणि ते बी पूर्ण लाईन मिळत नाही आणि दिवसाची बी लाईन राहत नाही. दिवसा आणि रोज चालू 24 तास लाईन ठेवा, कारण का कास्तकारांचे खूप येले आहे. याच्यामध्ये लाईन नसल्याच्या कारणाने रात्रंदिवस आम्हाला वावराचं शिवून रावणे. अमरावती शहर और ग्रामीण पुलिस बल में कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए बहुप्रतीक्षित पुलिस भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई.
अमरावती ग्रामीण पुलिस बल में 197 पदों पर और शहर में 41 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फिजिकल टेस्ट के बाद योग्य उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी। ये भर्ती प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय कवायद मैदान में सुबह 6 बजे से जारी है। अमरावती ग्रामीण जिल्हा पोलीस दलाची पोलीस भरती आजपासून सुरू झालेली आहे। आजपासून जी ड्रायव्हर यांची पदे आहेत यासाठी भरती सुरू आहे। एकूण 156 कॉन्स्टेबल्स आणि 41 ड्रायव्हर्स अशी टोटल 197 पदांसाठी ही भरती होणार आहे। आणि आज ड्रायव्हर या पदासाठी 400 उमेदवार बोलवण्यात आले होते आणि त्यांची शारीरिक चाचणी आता सुरू आहे। आमचे 25 अधिकारी आणि 140 अमरावती शहरची पोलीस भरती आज सकाळी सुरू झालेली आहे। याच्यामध्ये पोलीस वाहन चालक तसेच पोलीस शिपाई असे 2 कॅटेगरीमध्ये भरती होणार आहे। पोलीस वाहन चालकसाठी 21 पद आणि पोलीस शिपाईसाठी 20 पद अशी भरती आहे। एकूण 1500 कॅन्डिडेट्स आहेत। आज ड्रायव्हरची भरती सुरू झालेली आहे, पोलीस ड्रायव्हरची, आणि एकूण ह्याच्यासाठी 400 अधिकारी व कर्मचारी यांचा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। सर्व बंदोबस्तमध्ये पूर्ण भरती प्रक्रिया एकूण जी आहे ही पारदर्शक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में साल के पहले ही दिन बड़ी घटना घटित हुई। यहां के इगतपुरी में स्थित एक पॉली फिल्म उद्योग में रविवार सुबह करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में कई श्रमिक और फैक्ट्री के वर्कर्स आए हैं। नासिक के सिविल सर्जन अशोक थोराट ने बताया कि आग की घटना में झुलसे 9 लोगों को शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। आग में मरने वालों के परिजनों को हालांकि सीएम एकनाथ शिंदे ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हमारे पालक मंत्री दादा भुसे जी वहाँ तुरंत पहुँचे। कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर से मेरी साथ बात हो रही थी लगातार। यहाँ रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के टीम को भी तैनात किया था और यहाँ पर 17 लोग घायल है, जख्मी है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो इंजर्ड है, जख्मी है, उनसे मैं खुद बातचीत करके आया हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल के सब डॉक्टर उनके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरे इलाज यहाँ पर उनका ठीक तरह से होगा। इलाज का पूरा खर्च जो है सरकार उठाएगी और 2 लोग की मृत्यु हुई है, उनको प्रति। जलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक एकनाथ खडसे ने कहा कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। आपको वो बयान सुनाएंगे। दरांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता आहे, एकमेकाचं मुंडधन काढताय असं आपल्या अब्दुल सत्तारांनी आता सांगितलेलं आहे। आणि अजूनही न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार यांच्यावर आहे। न्यायालयाचा काय निकाल येतो याच्यावर या सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे आणि अशा स्थितीमध्ये ही अस्वस्थता जर। औरंगाबाद में चंद्रकांत खेरे का बयान सामने आया। बीजेपी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी भी सभाएं कर लें, औरंगाबाद शिवसेना का ही गढ़ रहेगा, ऐसा चंद्रकांत खेरे ने अपने बयान में कहा। संभाजीनगर महानगरपालिकेवर शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे यांचा भगवा झेंडा फडकून आहे। त्याचप्रमाणे लोकसभेवर सुद्धा त्या ठिकाणी कितीतरी बाकी या मैदानावर जरी आले तरी त्यांचा पराभव होऊन शिवसेनेचाच विजय होऊ दे। म्हणजे शिवसेनेचा आता धनुष्यबाण मिळेल का मशाल मिळेल हे ते सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट सांगेल, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आम्हा सर्वांना उद्धवसाहेबांचा आशीर्वाद आहे आणि बाळासाहेबांचं तर आहेच, पण उद्धवसाहेबांचा आशीर्वाद त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही परत इथलं हा गड जो गेला ढासळला होता कोणातरी काळ्या कर्तृत्वाने, आता परत तो जिंकण्याची आम्ही ईर्ष्या आणि हिंमत बाळगलेली आहे, ती यशस्वी होईल। भाजपने पण तो वहीं पुलिस ने नशीले पदार्थों समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कल रात दरअसल वर्धा जिले के पुलगांव थाने में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के पास कोई व्यक्ति गांजा लेकर जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को
184 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। 31/12/22 रोजी सायंकाळी 7 वाजताच्या सुमारास माहिती मिळाली। बाली नागपुरे राहणार हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी हिचे घरी आरोपी मनोहर प्रभाकर सवई हा त्याच्या कब्जात गांजा नावाचा अंमली पदार्थ बाळगून आहे। या खबरेवरून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब SDPO साहेब यांना याची पूर्व कल्पना देऊन आणि त्यांची परवानगी घेऊन पोलीस स्टाफसह बाली नागपुरे हिच्या घरी पंचासमक्ष आणि रेड केला असता मनोहर प्रभाकर सवई याचे कब्जात 182 ग्रॅम गांजा मिळून आला। त्यास विचारपूस केली असता त्याने तो गांजा सुनील गुलाब ढोक वय 53 वर्ष राहणार मंगरूळ दस्तगीर तालुका धामणगाव जिल्हा अमरावती याचेकडून आणल्याचे सांगितले। त्या खबरेवरून परत शासकीय पंच फोटोग्राफर यांच्यासह जाऊन मंगरूळ दस्तगीर येथे आरोपी सुनील गुलाब ढोक याचे घराची झडती घेतली असता त्याच्या घरात 14 किलो 782 ठाणे डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन के पंचवर्षीय चुनाव 8 जनवरी को हो रहे हैं। इस चुनाव में महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन के मौजूदा अध्यक्ष सीताराम राणे, जो पिछले 15 सालों से फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, मैदान में हैं। हाउसिंग सोसाइटियों में अहम योगदान देने वाले राणे के पैनल का कलवा की सोसाइटियों ने भरपूर समर्थन किया है। चालक असतील, आमचे अधिकारी असतील, त्यांच्यापर्यंत जाऊन सगळ्या प्रकारचं मार्गदर्शन करतील आणि सोसायट्या नोंदणीकृत करायला 100% मदत करतील। हा चांगला विषय आहे। या सोसायटीना जे आपापसातले छोटे मोठे वाद असतात ते सोसायटीच्या स्तरावर निपटावे किंवा सोडवायला जावे म्हणून आपण तंटा मुक्त तक्रार निवारण समिती स्थापन केली होती आणि त्या तक्रार निवारण समितीला या वकील संघटनेने विरोध केला। कारण जर 100 रुपयात त्यांची तक्रार सुटली तर या वकिलांचे मिळणारे पैसे, त्यांचा मिळणारा सगळा जो आहे तो बंद होईल, त्यांचा व्यवसाय बंद होईल। म्हणून या तक्रार निवारण समितीला त्यांनी विरोध केला आणि आम्हाला ती रद्द करावी लागली। मात्र यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून तंटामुक्त अभियान आपण महाराष्ट्रामध्ये सहकार विभागाने सुरू केलेलं आहे। भविष्यात त्याचा कायद्यामध्ये आम्ही समाविष्ट करू। वर्धा के अलीपुर के 2 युवाओं ने महाराष्ट्र कुश्ती टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। देवली में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में अलीपुर के तेजस नामदेवराव करवतकर और योगेश रामदास राव हिंगे ने जीत हासिल की है। नमस्कार, मी ऋषी कारवटकर। आता जे झालेल्या कुस्तीमध्ये महाराष्ट्र केसरीमध्ये इथे माझी निवड झालेली आहे। स्पर्धा कुठे झाली होती? देवडीला। किती दिवस चालली स्पर्धा? ते स्पर्धा 1 दिवस होते, ट्रायल होतं त्यांचं महाराष्ट्र केसरीचं। त्याच्यानंतर मग गावातून किती जण गेले खेळायला? आम्ही मिनिमम 10 ते 8 जण होतो। त्यातून आमच्या दोघांची झाली निवड, एक योगेश हिंगे आणि एक माझी वाली। आता किती तारखेला मग आता कुठे जाणार खेळायला निवड झाली? आता आम्हाला पुणेला जायचं आहे। कोणती स्पर्धा आहे? नमस्कार, माझं नाव योगेश हिंगे। देवडी इथे आम्ही महाराष्ट्र केसरीची ट्रायल द्यासाठी गेलो होतो। तिथं ऋषी कारवटकर आणि मी योगेश हिंगे आमच्या दोघांची निवड झाली आणि आमचे मार्गदर्शक रोहित भाऊ कलोडे आणि आमचे आईवडील समजाचे। आणि आता आम्ही पुन्हा इथे जाणार आहोत महाराष्ट्र केसरीची ट्रायल द्यासाठी। तुम्ही रोज कुठे प्रॅक्टिस करता मग कुस्ती? आम्ही ग्रामपंचायतचा आखाडा आहे आमची व्यायामशाळा पाटोडी बाजार येथे। किती मुलं असतात तिथे रोज? अकोला जिले के बालापुर तालुके में आसमानी संकट के आगे किसान बेबस हैं और अचानक से बादल छाए रहने और कोहरे के कारण मौसम में आए बदलाव से तुअर की फसल पर असर पड़ा है। फसलें सूखने लगी हैं और किसान परेशान हैं। झुरळ बुजुर्ग या गावात तूर या पिकावर मर रोगामुळे 100% नुकसान आजरोजी झालेले आहे। जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती ही मरणासन्न अवस्थेत पोहोचलेली आहे। शासनाकडून दुष्काळी मदत निधी आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे मदत निधी हे अद्याप आम्हाला मिळाले नाही। माननीय जिल्हाधिकारी अकोला यांनी 25% अग्रिम राशी देण्याचा आदेश या ठिकाणी दिला होता। मात्र प्रधानमंत्री पीक विमा कंपनीकडून अद्याप आम्हाला प्रधानमंत्री 25% अग्रिम राशीचा लाभ मिळाला नाही आहे। शेतकऱ्याची परिस्थिती आज रोजी मरणाच्या दारात पोहोचलेली आहे आणि या ठिकाणी शेतकऱ्यांना हे मदत आपण या ठिकाणी
अद्याप मिळालं नाही. याकडे ठाणे के वागले स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की यूनिट 5 ने एक नाइजीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 6,40,000 कीमत का 16 ग्राम कोकेन बरामद किया है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए थाना में कुछ पार्टियों का आयोजन होता है, जिसमें अमली पदार्थ भी बेचे जाते हैं। इस तरह से हम लोगों को पता चला था और हमारे थाने के पुलिस आयुक्त श्री जयजी सिंह सर ने यहाँ इस मामले में कड़क कार्रवाई करने का धोरण या नीति अवलंबन की है। इसके तहत हमको 24 दिसंबर को कुछ 3 नाइजीरियन यहाँ पे कोकेन और एमडी बेचते हुए हम लोगों ने पकड़े थे। उसके बाद उनका एक गॉडविन नाम का साथीदार यहाँ बुल्ढाना जिले के डोंगर खंडाला गांव में अवैध शराब के कारण कई हादसे हो चुके, कई लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। इसलिए डोंगर खंडाला के स्त्री पुरुषों ने गांव में शराब की खपत को स्थायी रूप से बंद करने के लिए गांव में जन जागरूकता दौड़ निकाला। इस मौके पर उन्होंने सामूहिक रूप से गांव में शराब के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की है कि कई बार हमारी तरफ से मांग की जा चुकी है कि शराब को हमारे जिले में बंद किया जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द अवैध शराब को बंद किया जाए। आमच्या डोंगर खंडाळा या गावातील मुलं शाळेत सुद्धा दारू पिऊन जाऊ राहिली, तर मग हे प्रशासन थोडे सुद्धा मदत करत नाहीये, तर मग याच्यावर काय पुढचं काय भवितव्य असणार या मुलांचं? 25 वर्ष वयागटातले मुलं जर मरून राहिले, ज्या मुलांचे लग्न होऊन राहिले नाही या दारूमुळे, तरी सुद्धा या गावामध्ये दारूचे धंदे चालू आहे, हे देशी दारूचं दुकान सुद्धा चालू आहे। तर मग आम्हाला इथं साथ भेटली पाहिजे, हे दुकानं बंद झाले पाहिजे आणि आमच्या गावातमध्ये सगळं मुलं हे तरुण मुलं असतील, आणखीनही कोणी पिणारे असतील, तर हे गाव व्यसन मुक्त झालं पाहिजे। ही आमची जसं विनंती आहे की या प्रशासनानं प्रत्येकानं आम्हाला सहकार्य करावं, एवढी आमची विनंती आहे। आणि हे तरुण मुलाला व्यसनातून आम्हाला त्यांना बाहेर काढायचंय, त्याच्यासाठी आमच्या गावात आम्हाला दारूबंदी पाहिजे आणि ती आम्ही करू, फक्त प्रशासनानं आम्हाला साथ द्यावी। हमारे गांव में ग्राम सभा महिला सभा हुई है। महिला सभा में निर्णय हुआ कि गांव में की हर प्रकार की दारू, हर प्रकार का अवैध धंधे और सब बंद करने का निर्णय ग्राम सभा ने लिया है और महिला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी है। महिला ने निर्णय लिया कि गांव में की सब प्रकार की दारू, देशी दारू का भी दुकान हमारे गांव में है और हाथभट्टी वाले भी दारू, गावरान दारू बेचते हैं और बाकी लोग भी कुछ टपरी में से जो देशी दारू बेचते हैं वो सभी प्रकार की, जो स्कूल पर 3 स्कूल है वो स्कूल के सामने बेचे जाती, ये सब धंधे, अवैध धंधे बंद करने के लिए प्रशासन की तरफ हमने ये सभी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।